लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। खंडर टूटने से गांव वालों ने राहत की सांस ली और अघोरा विजयी मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे कदमों से वहां से चला गया। लेकिन गांव वाले और अघोरा ये नहीं समझ पाए थे कि कालो का अंत करना इतना आसान नहीं था। अघोरा उस गांव से थोड़ी ही दूर रह गया था कि तभी मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया। बहुत तेज भयंकर तूफान के साथ बारिश होने लगी और एक दिल दहला देने वाली हंसी जंगल में गूंजने लगी। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। अघोरा चीख कर बोला, कौन है तू? सामने आ। तभी जमीन फटी और उस जमीन के अंदर से कालो धुएं के रूप में बाहर निकलकर सामने आ गई और एक भयानक रूप में परिवर्तित होकर लाल आंखों से अघोरा को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? तू वापस कैसे आ सकती है? ये नामुमकिन है। कुछ देर पहले मैंने तुझे जलाकर राख कर दिया था। तुझे क्या लगता है अघोरा कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। तू कहना क्या चाहती है? तू अपनी ही बात को भूल गया अघोरा और बहुत बड़ी भूल कर बैठा। कौन सी भूल? और मैंने तेरा कौन सा काम आसान कर दिया है? बरसों पहले क्रांतिकारियों ने मुझे मेरे ही किले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। बेवकूफ अघोरा, तब से मेरी आत्मा किले के आसपास के एक दायरे में ही बंधी हुई थी। तूने किले को तोड़कर मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अघोरा जो बेहद निडर था, आज उसकी आंख में पहली बार खौफ के साए लहराने लगे। उसने कपाती हुई आवाज में कालो की ओर देखकर कहा, ये असंभव है। कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ? घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तू अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देखेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही तेरी सजा है। इतना कहकर कालो धुआं बनकर गायब हो गई। कालो के गायब होते ही अघोरा का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर गांव वाले अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर सुकून की नींद सो रहे थे, मगर गांव के मुखिया की आंखों में नींद गायब थी। वो अपनी खिड़की से भयानक तूफानी बारिश को देख रहा था। सारे गांव में बिजली गायब थी। मुखिया के घर में एक लालटेन जल रही थी। आधी रात को मुखिया की पत्नी नंदिनी मुखिया से बोली, क्या बात है जी? अब तो गांव में सब कुछ सही हो गया है, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम सो जाओ नंदिनी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मुखिया ने ये बात कही ही थी कि तभी उसकी जल रही लालटेन तेज बारिश की हवा के झोंकों के साथ बुझ गई और उसके घर में अंधेरा छा गया और मुखिया के घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मुखिया और उसकी पत्नी नंदिनी की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें किसी 100 वॉट के बल्ब की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम?
एक भारी आवाज मुखिया और उसकी पत्नी के कानों में टकराई। कालो, और तू मुझे अपना काल भी कह सकता है। इतना कहकर कालो अपनी भयानक शक्ल के साथ नंदिनी के ऊपर झपट पड़ी। देखते ही देखते कालो ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ ही सेकंड्स में वो नंदिनी की हड्डियां तक चबाकर खा गई। कालो ने नंदिनी को चीखने का भी मौका नहीं दिया। कालो एक भयानक हंसी हंसने लगी।